साथ बात करूंगा, अब एंड में थोड़ा सा वक्त रखो, हैं? जो बोर हो रहा है कोई क्वेश्चन पूछो, चलो बताओ। इनका ओवर थिंकिंग से डिजाइन थिंकिंग किसी पे कोई इंटरेस्ट नहीं निकला ना, बट कोई इशू नहीं, वहां मेरी कमी है कि मैं आपको एंगेज नहीं कर पा रहा हूं, बट आई होप रेस्ट ऑफ यू आर विद मी। ठीक है, आप एंगेज होने की कोशिश करो एटलीस्ट, चलो मजबूरी है तो भी अगर एंगेज हो जाओगे शायद कुछ एक दो एलिमेंट मिल जाएंगे काम के, ठीक है? उससे ज्यादा मैं एंगेज नहीं कर सकता हूं। ओके, नाउ मूविंग अहेड, नैरेटिव्स। मेरा अगला जो मैं बताना चाह रहा था डिजाइन थिंकिंग और नैरेटिव्स पे, ये सारी चीजें हमने कर दी हैं, ठीक है? ये बस एक डिस्कशन रहेगी। नैरेटिव वर्ड आप लोग बहुत रिलेट करते होगे, आप लोगों को जरूरत होती है लेकिन आपके करिकुलम में नहीं है। नैरेटिव क्या चीज होती है? अगर मैं एक नया कुछ भी बना लूं इस दुनिया में, तो दुनिया कहेगी क्यों, क्या है ये नहीं पूछेगी, क्यों बना है। तुम्हारा नैरेटिव सशक्त होगा तो फिर तुम्हारा काम देखेगी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सपोज नए डिस्पोजेबल कोई प्लेट्स लेके आ जाऊं, तो दुनिया जानना चाहेगी कि तुम्हारा वाला क्यों यूज करें, बहुत है दुनिया में। तो तुम बोलोगे बॉस मैंने ये डिस्पोजेबल प्लेट्स असम में जो भूखे मर रहे थे लोग जो बैम्बू में काम करते हैं उनकी मैन पावर को यूज किया ताकि उनको रोजगार मिले, और मैंने उसको पल्प में कन्वर्ट करके ये डिस्पोजेबल प्लेट्स बनाई हैं ताकि देश का एक पार्ट सपोर्ट हो, हैंडीक्राफ्ट सपोर्ट हो, और ये ऑर्गेनिक भी है क्योंकि बैम्बू पल्प से बनी है। ये नैरेटिव है, हाँ ये जम रहा है यार। अगर मेरे को पैसे खर्चने ही है तो मैं वो प्लास्टिक वाली ना लेके ये ले लूँ, तो एटलीस्ट एनवायरनमेंट का भला हो रहा है, एटलीस्ट देश के कोने में बैठे हुए लोगों का भला हो रहा है। तो ये होता है नैरेटिव, कि आपकी कहानी क्या है जो भी चीज बनाई है। इसी तरह कोई कहेगा कि वो जो आग लगाते हैं ना पराली में जिसे धुआं हो जाता है, तो आप बोलो मैंने पराली से ब्रिक्स बनाई है, तो कहोगे यार ठीक है ये ब्रिक्स लगा लेते हो यार, अगर मेरे फार्म में जो आग लग रही है वो रुक सकती है इससे, क्योंकि ब्रिक्स बिकनी शुरू होंगी तो रुकेगी ना, तो बोलूँ मैं तो ठीक है यार मैं मिट्टी वाली ईंट नहीं लगाऊंगा, अब से यही लगाने वाला हूं। तो नैरेटिव एक रोल अदा करता है, हर एक का एक नैरेटिव होता है, हर चीज के बनाने का एक कारण होता है। तो वो कारण आपको, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाले हो आपको कारण ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना भी क्या, एक्चुअली तो कारण होगा। अगर आप इसी तरह से अपने आप को तैयार करते हो डिजाइन थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कारण पहले ही होगा। अदरवाइज एटलीस्ट कारण आपको समझाना पड़ेगा दुनिया को। अगर आप एक कारण दे दो, बॉस मैं पैसे बनाने के लिए एक मशीन बनाई है, मतलब खरीदने दिल करेगा, समझ रहे हो? सपोज कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनती है, बोले क्यों बनाई यूनिवर्सिटी? कोई कहेगा कि यार एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए बनाई है, और दूसरा कह रहा है मैं पैसे बनाने के लिए बनाई है। मतलब एडमिशन कहां लोगे? मतलब कोई ऐसा भी बता सकता है कि यार मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं हूं, चांसलर बोल रहा है कि यार मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूं, पर इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि लोग सारे पढ़े लिखे, क्योंकि मैं इसलिए नहीं पढ़ा कि ऐसे ही चलता था पहले एकेडमिक्स, तो मैं ऐसे नहीं ऐसे चलाना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी बनाई है। तो तुम्हें लगे यार बात में दम है यार, ये बंदा पीछे नहीं हटेगा, इसकी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। गॉट इट? नैरेटिव्स बहुत रोल अदा करते हैं। अब जैसे चंडीगढ़ के पास एक यूनिवर्सिटी खुली है प्लाक्शा, किसी ने सुना है नाम? अशोका यूनिवर्सिटी नाम सुना है किसी ने? तो समझ लो वही है, बट पहली बार इन इंजीनियरिंग। अशोका इंजीनियरिंग में नहीं थी, जैसे वो लिबरल आर्ट्स है लिबरल इंजीनियरिंग की तरह। तो ठीक है, कौन है ये इसके पीछे? तो पता चला इसके प्रोमोटर्स में Naukri.com वाले भी हैं। 40-50 एंटरप्रेन्योर्स ने मिलकर पैसे इकट्ठा करके डाली यूनिवर्सिटी। बात तो यार दम है, 40-50 एंटरप्रेन्योर्स मिलकर डाल रहे हैं, तो फिर वो बच्चों के ऊपर आते समय भी ध्यान रख रहे होंगे। तो समझ लो कैसे चीजें का नैरेटिव पूरी विजन चेंज कर देता है, आपका नजरिया चेंज कर देता है। तो हमेशा जब
आप स्टोरीज भी लिखते हो तो नैरेटिव, मैं जैसे दूध वाला एग्जांपल पूछ रहा था, उसमें आया था सारे अखबारों में, सारे टीवी चैनल्स में कि दूध के दाम इसलिए बढ़े हैं कि चारे के दाम बढ़े हैं। ध्यान है किसी को? पर एक भी जर्नलिस्ट मुझे ऐसा नहीं दिखा जिसने मुझे दिखाया हो, उसने दिखाया दूध के दाम कहां से बढ़े। पिछले फरवरी में 58 था से लेकर 68 तक 10 रुपए बढ़े हैं। कब कब बढ़े? फरवरी में बढ़े, मार्च में बढ़े, सितंबर में बढ़े, फिर जैन और फेब में बढ़े, ऐसा कुछ था। 5 बार बढ़े, 2-2 रुपए हर बार। तो उसने मुझे ये नहीं बताया कि चारे के दाम कितने थे फरवरी में। मैं वो बोल रहा हूँ, बताया नहीं। मैं वही तो वेट कर रहा था कि कोई जर्नलिस्ट ये भी तो बताएगा। जर्नलिज्म का काम क्या है? दाम बढ़ गए तो मुझे वैसे ही पता है, उसमें रिपोर्ट लिखने की क्या जरूरत थी? लिखी क्यों रिपोर्ट? फ्रैंकली जर्नलिस्ट ने अपने इनपुट भी तो डालने हैं। या तो वो कहे मैं फैक्ट रिपोर्टिंग करता हूं और कुछ नहीं करता हूं, बट रिसर्च कुछ नहीं थी। आप समझ रहे हो? जर्नलिज्म का एक मेजर एग्जांपल है जहां इजीली वो रिसर्च कर सकता था। मतलब किसी भी, जहां पे गाय पालते हैं उसके जाके पूछता है चारे के दाम पिछले साल कितने थे, दूसरे के पास जाता, तीसरे के पास जाता, एवरेज कर लेता, वर्बली पूछ के एवरेज कर लेता, कुछ तो बताता हमें। फिर हमें यह बताता कि चारे का क्या परसेंटेज हिस्सा होता है टोटल कॉस्ट में। फिर जैसे वो बोल रहे थे कि हो सकता है लंपी डिजीज के कारण गायें कम हो गई हैं, ये भी हो सकता है। तो रिसर्च करता है सारे एंगल्स। अनरिसर्च स्टोरीज हमारे सामने पेश कर देते हैं, बहुत बार, हर कभी कर देते हैं। और रोज अखबार में अगर आप देखोगे, हर बंदे के लिए ये, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो मीडिया वाला हो, चाहे कुछ हो, हर रोज अखबार में मेरे को तो अपॉर्चुनिटीज ही दिखती है, कुछ नहीं दिखता। हर चीज में अपॉर्चुनिटीज दिखती है। कुछ भी हो जाए उसमें कुछ ना कुछ है जो आप कर सकते हो। अगर कोई लोगों को लड़ा रहा है तो आप कुछ कर सकते हो वहां पे भी। तो जो भी दिख रहा है आपको अखबार में, बैठकर सिर्फ देखोगे या कुछ करोगे। आपने सबसे बड़े लेवल पे चिट्ठी किसी ने लिखी है क्या? किसको लिखी है? हिटलर को लिखी थी। हिटलर मेरे टाइम पे भी नहीं था। क्या बोल रही है? कोई बहुत बड़ी सी चिट्ठी लिखी है किसी ने, कोई भी जस्ट शेयर करना चाहे? कभी नहीं। अच्छा, मैंने ना जब बॉम्बे में था तो एक बार जगजीत सिंह को चिट्ठी लिख दी। मैंने कहा आपकी पिछली कैसेट पसंद नहीं आई, आप एक काम करो, सुदर्शन फाकिर के गजलें वापस गाओ, क्योंकि सुदर्शन फाकिर की गजलें उसने बहुत अच्छी गाई थी, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना वगैरह। मैंने कहा आप इतना अच्छा तो गाते हो, शायद आपने राइटर गलत कर दिया इस बारी, आप पिछले वाले पे चले हो। बात ये नहीं कि जगजीत सिंह ने उसको एक्नॉलेज किया, नहीं किया, कुछ उस पर किया भी कि नहीं, लेकिन मेरे मन में जो आया मैंने बता दिया। मैंने एक बार रोनाल्ड रीगन को चिट्ठी लिख दी थी। तो चिट्ठियां लिखने में कोई नहीं रुक सकता, वो जवाब दे ना दे, लिखना आपका हक बनता है। एक बंदे की किताब बहुत अच्छी लगी, सैम कीन ने बड़ी प्यारी किताबें लिखी हैं। आपने किसी ने पढ़ी है? सैम कीन, हॉरिबल हिस्ट्रीज नाम सुना है? किसी ने सुना हॉरिबल हिस्ट्रीज? हॉरिबल साइंस सुना है आप लोगों ने? बहुत प्यारी किताबें हैं। उन्होंने क्या किया, साइंस को एक अलग रूप से खोल के दिया जहां आप इजीली समझ पाओ। उन्हें हिस्ट्री को खोल के दिया जिससे अच्छा समझो। मैंने सैम कीन को चिट्ठी लिख दी। मेरा बॉस क्या काम किया यार, इस पे एनिमेशन बननी चाहिए। उसका जवाब आया, आप बनाओगे? जवाब भी आते हैं बॉस। मैंने कहा फंडिंग, कहता मेरे पास नहीं है। मैंने कहा ठीक है, जिस दिन फंडिंग आएगी मैं वापस आऊंगा आपके पास। इसलिए बोल रहा हूं, मेरे बस्ते में बहुत सामान पड़ा हुआ है करने के लिए, ये इकट्ठा होता है। तुम्हें तकलीफ हो, जाहिर कर दो। ये वही है जो पहले बोल रहा था, माइंड को फ्री करना, कि मैंने लिख लिया, अपनी डायरी में लिखा या किसी को मेल में लिखा, मैंने लिख दिया। गुस्सा कभी नहीं किया किसी से, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। काफी लोग हेट बरसते हैं, तू कौन, तेरा वो कौन टाइप का, एकदम से। यार किसी बेचारे ने कुछ भी लिखा हो इंस्टाग्राम पे, चलो उसके नीचे इतना सामान की जरूरत नहीं है, तुम अप्रिशिएट कर सकते हो, कर दो। तुम्हें उससे दुविधा है, उससे वो क्या लाइक
प्रॉब्लम है तो तुम बता दो उसको ये प्रॉब्लम है, बड़े अच्छे और साफ सुथरे शब्दों में बताई जा सकती है हर प्रॉब्लम, ठीक है। उससे क्या होगा, तुम्हारा माइंड क्लियर होता जाएगा, फंडे क्लियर होते हैं, बिकॉज जवाब बनाने में फंडे लगते हैं, फंडे क्लियर होते हैं बिकॉज तुम जवाब के लिए रिसर्च करोगे, जैसे ही रिसर्च करोगे तुम क्लियर होते जाते हो। तो ये रिसर्च को एक हैबिट बना लो, हर चीज में, हर चीज में तुम्हारे रास्ते निकलेंगे। और मैं इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड बार बार क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता भी वहीं से निकलेगा, क्योंकि तुम लोगों को हल ढूंढ ढूंढ के देने की आदत इतनी पड़ जाएगी, फाइनली तुम्हें लगेगा कि अब मेरे को करना ही है, ठीक है। सो चलो, ये काफी सारी चीजें हो गई, भारी हो गई क्या बहुत? चलो कुछ चीजें हम बात करते हैं अब, सर्टेन डिजाइन करियर्स जिनकी बातें भी बच्चों ने करी, अलग अलग क्या क्या डिजाइन करियर्स हो सकते हैं, ठीक है। पहले हम लेते हैं सबसे सिंपलेस्ट, ग्राफिक डिजाइन करना कोई एक चाहता है, जो आज इसलिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ भी, साहब रिपोर्टिंग कर रहे हो तो भी कोई ग्राफिक बनाना पड़ता है। सो ग्राफिक डिजाइन एक कोर करियर बन गया, एक तरह से समझो। जब हम निकले थे ना कॉलेज से, तो उस समय MS ऑफिस ऐसा लगता था, और इसको MS ऑफिस आता है, मतलब तुम सोच नहीं सकते वो दुनिया। मैंने इंजीनियरिंग के दौरान सुपर कैल्क फिर खोल लिया, जब कोबोल खत्म हो गई ना, सुपर कैल्क एक लैंग्वेज थी, एक लोटस 1 2 3 थी, वर्ड स्टार था एक, तो ये मैंने ऐसे ही खोल खोल के करता रहा। फिर जब मैं MBA में पहुंचा तो वहां पे सब्जेक्ट थे, किसी को नहीं आते थे, तो मैंने अपने सारे दोस्तों को पढ़ाना शुरू कर दिया, मेरा और पक्का हो गया, ये भी फायदा होता है, तो मैं बहुत पक्का हो गया। और मैं समझता हूं जिस दौर से मैं गुजरा हूं, जब मैंने पहले सीखा और फायदा उठाया, तुम्हारे दौर में जो भी आदमी को ग्राफिक्स 3D ये या वीडियो पे पकड़ हो, वो दूसरों से आगे है। क्योंकि अब एक प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट भी कहती है रिपोर्ट कीजिए, मुझे वीडियो बना के भेजो बॉस, वहां क्या फ्रॉड चल रहा है पता नहीं चलेगा, वीडियो बनाओ, ठीक है। तो वीडियो बनाना, तो बनाओगे तो एडिट भी करना पड़ेगा, हर चीज तो सही नहीं होती उसमें, एडिट करोगे टाइटल भी डालने पड़ेंगे, टाइटल डालोगे, दुनिया में रीच बढ़ानी है तो तुम्हें सब टाइटल भी चाहिए। सो करते करते काम हो ही जाता है काफी, बट ये आना ही चाहिए। साथ में जो टेक फैक्टर है वो जितनी ज्यादा पकड़ोगी उतना अच्छा है। अब हम इस पे अगर चलें, नैरेटिव्स पे जाते हैं इससे, ठीक है। क्योंकि ग्राफिक बनाना और ये सब होता है कि नरेट करनी एक चीज को कम उस पे एक इमेज में। तो जब नैरेटिव्स में आगे बढ़ते हैं, तो जो तुमने पहले भी सुना हुआ है, पिक्चर इज better than 1,000 words, a video is better than 1,000 pictures, and animation can be better than 1,000 videos। तो आराम से कॉन्सेप्ट को समझा सकती है, अंदर जाके इमेजिन करा के, राइट। तो इसी तरह चीजें बेटर पॉसिबल होती हैं। वर्चुअल रियलिटी आ गई, गेम्स तो खेलते हो तुम में जैसे इंजीनियर इतने सारे बनना चाहते हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे को गेम डेवलपमेंट करना है, किसी को नहीं करना। दो तो गेम खेल रहे होंगे तो उनका तो नहीं पूछ सकता, बचे वो लोग गेम डेवलपमेंट नहीं सोचते हो कि एक करियर है। गेम डेवलपमेंट और लर्निंग कहीं ना कहीं जाके मर्ज होने वाली, ऐसा किसी को लगता है? कहीं ना कहीं ये एक हो जाएगा, यानी कि मैं गेम में घुसा और उसने सिखा भी देना, पता भी नहीं चलना कि सिखा दिया। जैसे कोई भी फिल्म देखते हैं, कई अच्छी फिल्में ऐसी होती हैं जो मुझे 10 चीजें सिखा जाती हैं। कोई फिल्म याद है किसी को? 3 इडियट ने सिखा दिया बहुत कुछ। और कोई? पीके ने सिखाया, तारे जमीन पे, दंगल, छिछोरे ने सिखाया। हाँ, तो फिल्में हमें बहुत चीजें सिखाती हैं बिना लेक्चर दिए। तो हो सकता है ना कि आगे आने वाले टाइम में ये रोल फिल्म्स या गेम्स अदा करती रहेंगी, जहां सटली तुम्हें सारी नॉलेज आ जाए और लगे भी नहीं कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो ये बनाएगा कौन? ये कोई और बना के तुम्हें परोसता रहेगा, या तुम लोग भी एक्शन में आओगे? तो तुमने सोचना है कि यार ये वाली नॉलेज है, ये दुनिया में कम है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस रूल। फॉर एग्जाम्पल, एक चाइल्ड लेबर पे बहुत डिस्कशंस भी होते हैं, लेकिन चाइल्ड लेबर का रूल क्या है कि भाई इस फलाए उम्र के
12 या 14 से पहले 4 घंटे से ज्यादा नहीं, 12 या 14 से पहले काम नहीं करना, और उसके बाद 18 तक 4 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना, है ना? यही रूल है। ये रूल है, पर कितना सही है इस पे भी तो डिबेट है। एक बच्चा 16 की उम्र में या सपोज 12 की उम्र का, चलो करने अलाउड नहीं उसको करना, तो क्या वो भीख मांगे या काम करे? क्या चॉइस है इन दोनों में से? तो काम करेगा। तो अगर वो काम करेगा तो गड़बड़ है। और इसमें मूवी भी बनी है, एक मूवी कौन सी वाली थी, अभी पीछे ही देखी मैंने, बच्चे को नौकरी पर रखता है, उसको उसके सामने घसीटते हुए ले जाते हैं, कोई थी यार, एनीवे उसमें शायद नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी था उस मूवी में, शायद जब वो बच्चा होता है उस मूवी में तब ऐसा होता है। एनीवे सो इसको एड्रेस आप स्टोरीज के थ्रू ही कर सकते हो, सटली कर सकते हो, आप निकाल के रख सकते हो कि बॉस अब बताओ यार ये रूल, मतलब आपको कहने की जरूरत नहीं है, पब्लिक खुद सोचेगी यार फिर ये रूल क्या हुआ। तो आप एक रूल के अगेंस्ट पूरी मूवी बनती है, और जितने प्यार से बनाओगे उतना ही लोगों को क्लैरिटी आएगी। अगर आप बहुत ही एंटी वाले में बनाओगे तो फिर नहीं आएगा, बट आप बहुत प्यार से निकाल के रख दो मुद्दा कि बॉस यार मुद्दे से एग्री तो नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत कोशिश करिए लेकिन हो नहीं पा रहा है ना? उस तरह से दिखाना चाहिए, कोशिश करिए पूरी, लेकिन हो नहीं पा रहा है। सो दैट इज व्हाट इज अबाउट नैरेटिव्स, दैट इज व्हाट इज अबाउट स्टोरीज। ठीक है? और नैरेटिव के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगेन मनगढ़ंत है मेरी, देख लेना जमे तो। यहां एक आदमी ने सच बोला और यहां एक आदमी झूठ बोल रहा है, हम सच बोलने वाले को चैलेंज करते हैं। अब उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, उसने देखा उसने बोल दिया, अब प्रूफ क्या बज रहा था, उस बेचारे ने टाइम बताया, कोई गलती हो गई इस बेचारे से, ऐसा नहीं कि देखो मैं टाइम नोट कर रहा हूं, कोई गलती होगी जिसको प्रूव कर दिया, तो बेचारा सच से झूठ की तरफ मूव हो गया, लग रहा है कि ये झूठा है, उधर वो झूठा सच की तरफ मूव हो रहा है। फाइनली जब बीच में जब दोनों मिलते हैं ना, दोनों सेम पॉइंट पे हैं, सच इसके पास था, झूठ उसके पास था, दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन मैथ्स का प्रिंसिपल बॉस वेक्टर्स, वेक्टर्स पढ़ा किसी ने? तो वेक्टर्स में डायरेक्शन इसकी सच की तरफ है, तो जीतेगा तो यही, सेम पॉइंट पे भी। वेक्टर बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है, इसका मोमेंटम इधर है, उसका